द लेजेंड ऑफ यान चेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेन ने उस मेटल के टुकड़े पर से काफी सारे वर्ड्स पेपर्स पर लिखे थे और फिर उसे एक सेंट क्लास की एक्सरसाइज मिली थी जो कि ब्लड कांग्रेशन चरण में उसके लिए फायदेमंद थी। और फिर सिटी लॉर्ड ने चेन को अपने पास बुलवाया था जिस वजह से चेन उनके पास गया था। चेन ने पूछा था कि सिटी लॉर्ड आपने मुझे क्यों बुलाया, जिस पर उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है पॉइजन को ठीक कराने पर, जिस पर चेन ने कहा था कि उस पॉइजन ने किसको पोजेस किया है। अब एपिसोड 32 में हम देखते हैं सिटी लॉर्ड कहते हैं कि उसने मेरी पोती को पोजेस किया है। 10 साल पहले मेरा इकलौता बेटा और उसकी पत्नी और साथ ही उसके साथ उसकी बेटी अपने घर जा रहे थे, तब वह एक दुर्घटना का शिकार हो गए जिसमें मेरा बेटा और बहू मारे गए परंतु मेरी पोती बच गई। परंतु तभी से उसकी बुद्धि में कोई बदलाव नहीं हुआ, वह कभी भी ठीक नहीं हो सकी। यह कहते हुए वह काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। वह कहते हैं कि अगर मेरी पोती भी मारी गई तो पता नहीं मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। इस पर तभी चेन पूछता है कि क्या केवल उसकी बुद्धि ही प्रभावित हुई है और तो उसे कोई परेशानी नहीं है। यांग पेंग कहते हैं कि पहले तो उसे और कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हाल ही में किसी ने उसे पॉइजन दे दिया जिससे कि उसकी जीवन की स्थिति गंभीर हो गई है। वह कहते हैं कि यांग चेन, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम उसे हर कीमत पर बचा लो। चेन कहता है कि मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा परंतु मुझे उसे पहले देखने की जरूरत है। इस पर यांग पेंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। और अब वह उसे अपनी पोती के पास ले आते हैं। हम उसकी पोती को देखते हैं जो कि पॉइजन से अफेक्टेड होती है। वह उसे देखकर उसका हाथ चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि वह तो मर गई और इसी भाव से उनके होश उड़ जाते हैं। तभी चेन युक्सीन को चेक करता है और अब वह कहता है कि यह अभी मरी नहीं है, सिर्फ अभी उसके जीवन की शक्ति को दबा दिया गया है, वह अभी निलंबित अवस्था में है। तभी बाहर से एक व्यक्ति कहता है कि जाओ यांग पेंग। यह सुनकर सिटी लॉर्ड बाहर जाकर देखते हैं तो उनके सामने एक पॉइजन मास्टर खड़ा होता है। वह कहता है कि जाओ यांग पेंग, तुम्हें अपनी पोती को मरते हुए देखने में कैसा महसूस हो रहा है। यह सुनकर यांग पेंग कहते हैं कि अच्छा, तो तुमने मेरी पोती को पॉइजन दिया है, आखिरकार तुम वो कौन, तुम्हारी मेरे से दुश्मनी क्या है। इस पर पॉइजन मास्टर कहता है कि तुम जैसा कोई भी व्यक्ति मेरे अटेंशन के वर्दी नहीं है, परंतु तुमने मेरे एक डिसाइपल को मार डाला 10 साल पहले, क्या तुम्हें याद भी है? अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर यांग पेंग कहते हैं कि अच्छा, उसने पॉइजन की कल्टीवेशन की थी और उसने तो कई सारे शहरों को तबाह किया था। पॉइजन मास्टर कहता है कि यांग पेंग, आज तुम्हारा कर्ज देने का समय है, तो तुम आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर यांग पेंग उस पर अटैक कर देते हैं परंतु पॉइजन मास्टर तो काफी पावरफुल होता है। वह अपने एक ही अटैक में यांग पेंग का काम तमाम कर देता है। चेन उन्हें चेक करता है और उसे पता चलता है कि इनका तो काम तमाम हो चुका है। अब चेन उस पॉइजन मास्टर को देखने लगता है। वहाँ वह पॉइजन मास्टर पूरे सिटी में अपने पॉइजन को फैला देता है जिससे कि सड़कों पर घूम रहे सभी लोग उसमें मारे जा रहे होते हैं। तभी चेन अंदर आता है और वह अब अपने कार्डोन में युक्सिन को रख लेता है और अब वहाँ से वह बाहर देखते हुए कहता है कि पॉइजन मास्टर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी पॉइजन मास्टर को वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। तभी वह वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ एक मार्क्समैन आता है जो कि वहाँ कुछ पैटर्न बनाता है जिससे कि वहाँ का पॉइजन खत्म हो जाता है। और अब चेन बाहर निकल कर चेक करता है परंतु वहाँ तो सभी लोग मरे पड़े होते हैं और यह देखकर चेन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वह कहता है कि पॉइजन मास्टर, मैं तुम्हें एक दिन अवश्य ही इसका सबक सिखाऊंगा। और अब वह जल्दी से अपने यांग निवास में आता है जहां वह एक सैनिक से मिलता है। तभी उसके ग्रैंडपा आते हुए कहते हैं कि चेन, क्या तुम ठीक हो? इस पर चेन कहता है कि मैं तो ठीक हूँ ग्रैंडपा, परंतु यांग रेजिडेंस की क्या कंडीशन है? इस पर ग्रैंडपा बताते हैं कि कहीं से एक पॉइजन की जहरीली गैस यहाँ पर फैल गई और उसने सभी निवास के लोगों पर अपने पॉइजन का असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। परंतु तभी कहीं से एक एक्सपर्ट आया जिसने कि वहाँ के पॉइजन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चेन बताता है कि ग्रैंडपा पॉइजन से लॉर्ड जाओ से अपना बदला लेने के लिए आया था जिसने कि मांगनो सिटी को अपने पॉइजन का शिकार बनाया। यह सुनकर ग्रैंडपा हैरान होते हैं। वह कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह वह था। यह सुनकर चेन कहता है कि ग्रैंडपा, मुझे बताइए कि वास्तव में वह है कौन? अपने पॉइजन से पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकता है। उसने अनगिनत लोगों को मार डाला। ग्रैंडपा
बताते हैं कि उसने पॉइजन आर्ट की कल्टीवेशन की है, वह पॉइजन आर्ट में निपुण है और अभी तक तो उसे हराने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। और तभी वहाँ एक सोल्जर आता है। उसे देखकर चेन कहता है कि तुम मुझे बताओ कि माता पिता और जूही कैसी हैं। इस पर वह सैनिक कहता है कि यंग मास्टर वह सब तो ठीक है, परंतु तभी उसके मुंह में से भी ब्लड निकलने लगता है और अब वह नीचे गिर जाता है। तभी चेन उसे ठीक करने के लिए एक पिल उसे खिला देता है, जिसे खाने के बाद वह सैनिक बताता है कि इस पॉइजन से काफी सारे लोग मारे गए, परंतु क्विंग सान वंशावली के सभी लोग मारे गए। और यह सुनकर तो उसके ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं। अब हम यांग निवास में मरे हुए लोगों की बॉडी को देखती हैं, जिन्हें पकड़ पकड़ कर कुछ लोग रो रहे होते हैं। और तभी चीन वहाँ आता है और अब वह एक व्यक्ति को देखता है, जो कि और कोई नहीं वही लड़की थी जो चीन को जीतता हुआ देखकर काफी खुश होती थी। और अब वह उसे मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वह खड़े होते हुए कहता है कि पॉइजन मास्टर, मैं कसम खाता हूँ, भले ही तुम दुनिया की किसी भी कोने में छिप जाओ, परंतु मैं तुम्हें वहाँ भी ढूंढ लूंगा और फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।